कर नहीं मान रहा था, चुनाव लड़ने के पीछे था। वर्कर से पूरा आत्महत्या करने की तैयारी था कि हम चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। जिससे कुशवाहा के भी सीट इतना दिया, उसका भी वोट का टर्न ऑफ नहीं हो पाया महागठबंधन की तरफ, और सनब मल्ला के भी टर्न ऑफ नहीं हो पाया। आत्मी जी आपको इतने के बावजूद भी यदि मदद मांगते तो आप करते हैं? हाँ, मदद मांगते जरूर करते। हम पूरा विदेश नहीं जाके हम MLC चेयरमैन अपने तीनों अपने तन मन धन से मदद करते। बात करेंगे आज झंझारपुर और मधुबनी की। तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आखिर क्यों RJD को बड़ी हार मिली, आखिर क्या कारण रहा, जबकि अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता था और अति पिछड़ा को टिकट दे करके मुकेश सहनी के सहारे RJD ने यहाँ पर सेन लगाने की कोशिश की। क्या गुलाब यादव उस जो डेंट है उसके करने में कामयाब रहे? क्या जो सारे समीकरण है RJD की ध्वस्त करने में कामयाब रहे? क्या लगता है आप नहीं रहते तो चुनाव जीत जाते? देखिए, उस पर एक बात हम नहीं करेंगे। तो जनता मालिक होता है, हम तो शुरू से कहते हैं कि जनता भगवान होता है। सबसे पहले झंझारपुर लोकसभा का सभी जनता मालिक, यदि जनता भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमको लाखों आदमी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और रही बात की पार्टी का, तो पार्टी से अपना अपना सोच है। देखिए, हम चुनाव लड़े थे और मजबूरी हमारा था कि जब हमारा वर्कर नहीं मान रहा था, चुनाव लड़ने के पीछे था। वर्कर से पूरा आत्महत्या करने की तैयारी था कि हम चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। चुनाव हम लड़े हैं और सम्मानजनक वोट भी आया, जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। और इसके लिए कोटि कोटि मैं आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद झंझारपुर लोकसभा को दूंगा। और हमारे स्थानीय सांसद माननीय रामप्रीत जी का शुभकामना और बधाई देता हूं जीत का। पिछले बार भी जीते थे, उस टाइम भी बधाई दिए थे, आज भी देते हैं। और रही बात की जिला का राजनीति का, तो राजनीति में देखिए जनता मालिक होता है। हम शुरू से कह रहे हैं कि जनता भगवान होता है। जनता जो जन आदेश दिया उसको हम सम्मान करते हैं। नहीं, आपने एक चीज़ और बोला था कि मिथिलांचल में यदि हम नहीं तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी राजद, तो ये सही साबित हो गया। देखिए, कहना और करना अलग है। वो भी तो जनता मालिक है, वोटर मालिक है। तो आपके समर्थकों ने वोट नहीं दिया? नहीं, समर्थक लोग अब क्या किया, आप कैसे, हम तो विदेश चले गए थे घूमने के लिए, हम तो कहीं यहाँ थे नहीं। चुनाव मेरा ख़त्म हुआ 7 को, मैंने 9 तारीख को चले गए बाहर, हम लौटे मतलब आपको 3 तारीख को। तो कोई हमको उससे वास्ता नहीं रहा है। अब बाकी जनता मालिक होते हैं, जनता का मतलब। हाँ, एक बात मैं ज़रूर सुझाव दिया था पार्टी में कि ज़मीनी हकीकत हम जानते थे कि क्या होगा। सुझाव दिए थे हमने कि भाई यहाँ परिस्थिति यह है, मधुबनी परिस्थिति यह है, दरभंगा यह है, झंझारपुर परिस्थिति यह है, और जनता है सबको ठीक कर देता है। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी पे बड़ा विश्वास था, हमेशा साथ लेके चले, जबकि मल्लाहों का इस बार जो हमने ट्रेंड देखा, वोटिंग ट्रेंड था, वो मुकेश सहनी के पक्ष में नहीं था। तो क्या लगता है ज़रूरत से ज़्यादा मुकेश सहनी पर तेजस्वी ने विश्वास कर लिया? देखिए, अब तो नेता हैं, अब उस बात पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर एक बात है, टर्न अप वोट का नहीं करा पाया। जैसे कुशवाहा के भी सीट इतना दिया, उसका भी वोट का टर्न ऑफ नहीं हो पाया महागठबंधन की तरफ, और सनब मल्ला के भी टर्न ऑफ नहीं हो पाया। और कुछ स्थानीय भी तो रहता है, राजनीति में तो बहुत सारे बात रहता है ना। मिथिलांचल में हम वाकिफ जरूर नेता करा दिए थे। देखिए, परिस्थिति यह है। आप इस बात से चूक हुआ है, क्या लगता है कहाँ चूक हुआ है? चूक अब तो नेता जो किए वो तो सही किए हैं। चूक क्यों, क्या कहना चाहिए, उन्होंने जो अपने हिसाब से टिकट दिया उस बात के लिए उनको नज़र में जो आया सही। हम अपना सुझाव जरूर दिए थे कि परिस्थिति यह है आपका, झंझारपुर मधुबनी दरभंगा परिस्थिति से वाकिफ किए थे। समीकरण बना के देता तो टिकट तो सुनिश्चित 3 सीट जीतता। ये पूरा बिहार, ऑल ओवर बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में ही राजद को बहुत बड़ा झटका लगा, जबकि समाजवादी पार्टी उसी पैटर्न पे थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्होंने एक बड़ा डेंट दे दिया यूपी में, लेकिन बिहार में नहीं डेंट दे पाए। देखिए, बिहार में क्या हो बताता हूँ कि देखिए राजद का वोट बहुत बढ़ा है। आप देखिए, सीट में मत जाइए, वोट बहुत बढ़ा है राजद का। और कुछ नेता लोग लोकल पॉलिटिक्स जो होता है ना, लोकल में थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत की जानकारी नेताजी को रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। हम जैसे आदमी विश्वास हम दिलाए थे कि परिस्थिति ये नहीं है, आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो भरोसा नहीं कि हमारे पास भी 2 सीट है ही, ऑलरेडी मेरे पास बेटी है, पत्नी है, तो और जनता मालिक होता है। जनता ने जब जो जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, लगता है कि गुलाब यादव यदि झंझारपुर से चुनाव लड़ते तो फातमी जी का जो 25 से 30% यादव वोट कट करके जो अशोक यादव में चला गया, वो रोक पाने में कामयाब होते? देखिए, अब चुनाव लड़ते तो अलग बात था, जब हमको टिकट मिला हुआ टिकट काट लिया, उनमें से थोड़ा सा खराब गया जनता में। और जो टिकट हमको मिलता तो सुनिश्चित है कि दोनों सीट
गठबंधन की झोली में जाता है। विश्वास आगे आगे विधानसभा है, बड़ा लोग 25 के दृष्टिकोण से देख भी रहे हैं, हर पार्टी तैयारी में जुट भी गई है। कमोबेश हमसे जो बातचीत हो रही थी बीजेपी भी से, कांग्रेस से भी, तो सभी पार्टी तैयारी में जुट गई। तो क्या 25 की क्या रणनीति है? अब तो देखिए, कल चुनाव खत्म हुआ है, आज आप पूछ रहे हैं, अब 25 की तैयारी होगा ना, 24 में चुनाव होगा या 25 में होगा तो नहीं कर सकते। विधानसभा की तैयारी में सब जुट जाएगा। अभी समीक्षा बैठक 2-4 दिन के बाद होगा सब बैठ के। तो आने वाले दिनों में जो है आपकी उपस्थिति दिखाई देगा मिथिलांचल में, जो जिस तरह से मिथिलांचल को प्रभावित करते रहे हैं वो दिखाई देगा? देखिए, तो नेता के ऊपर डिपेंड है कि नेता, देखिए ये बात तो हमेशा कहते हैं कि नेता के ऊपर डिपेंड है कि नेता किसको नेतृत्व देते हैं जिला में कि भाई आप नेतृत्व में काम कीजिए, तो नेता के ऊपर डिपेंड है, नेता फैसला करेंगे। देखिए, मधुबनी जो फैक्टर रहा ना, देखिए मधुबनी में हमको कोई फातिमी साहब हमको कहा भी नहीं कि हमको, हमारा आदमी लोग तो मदद भी कर दिया, कहा भी नहीं हमको कि मदद। एक बात ज़रूर था कि जैसे MLC चेयरमैन अपने तीनों आदमी मेहनत ज़रूर करते हैं तो रिजल्ट कुछ और होता है जिला में। ये बात को भरोसा जरूर दिलाते हैं अभिषेक जी कि वर्कर काम किया, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया। और सुमन जी को हमारा टिकट छीन के नहीं लाना चाहिए, जो मिला हुआ टिकट था और काट के दे दिए, उसका जनता पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। हम भी तो जिला में, मतलब फातिमी जी आपको इतने के बावजूद भी यदि मदद मांगते तो आप करते हैं? हाँ, मदद मांगते तो जरूर करते। हम पूरा विदेश नहीं जाके हम MLC चेयरमैन अपने तीनों अपने तन मन धन से मदद करते, और आदमी लोग मदद किया, हमको कहा नहीं तो हम तो फिर जाना उचित नहीं समझे ना, इसलिए विदेश से लेके घूमने के लिए, मतलब चलो USA का मौका मिला इसलिए USA घूम के चले आए सब। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।